हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फार्मा गुरुकुल 563 में। तो आज हम लोग देखेंगे माइग्रेन के बारे में कि माइग्रेन क्या होता है और ये कैसे होता है, और हो गया तो कैसे पता चलेगा कि हमें माइग्रेन हुआ है। क्यों आप इसके स्टेज देखेंगे कि कितने स्टेप में ये माइग्रेन होता है, तो और इसके ट्रीटमेंट भी देखेंगे कि कैसे हम लोग इसे ठीक करेंगे माइग्रेन हो गया तो, और इसके घरेलू उपाय भी देखेंगे कि हम लोग घरेलू उपाय से कैसे ठीक कर सकते हैं इसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माइग्रेन के बारे में। तो बेसिकली माइग्रेन एक जो होता है न्यूरोलॉजिकल समस्या होता है, जिसके लिए कुछ केमिकल्स जो सेरोटोनिन होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये क्या होता है, कभी कभी ब्लड जो होते हैं वेसल्स वो डायलेट हो जाते हैं, और इनके वजह से जगह जगह जो क्लॉटिंग हो जाती है, क्लस्टिंग हो जाती है, उसके वजह से एक साइड में जो रहता है, साइड में इधर की तरफ दर्द होने लगता है, या फिर ये दोनों तरफ हो सकता है, या तो ये लेफ्ट में हो सकता है या तो ये फिर राइट में हो सकता है। अब इसका देखते हैं कि ये दर्द जो होता है कब तक रहता है। तो ये कुछ घंटे से लेकर 72 घंटे यानी 2-3 दिन तक रह सकता है। इसमें सिर दर्द के साथ साथ जैसे गैस्ट्रिक मितली मतलब उल्टी जैसा होगा, और उल्टी भी आ सकता है, ऐसी समस्याएं होती हैं। इसमें जैसे में आपको देखने को मिलेगा कि जैसे तेज़ रोशनी है उससे आपको दिक्कत होगा, और ज़्यादा जो शोरगुल होगा उससे आपको परेशानी होगी माइग्रेन जब रहेगा। और ये किसी दूसरे के डिजीज़ से जो रहता है उससे भी ये सब दर्द हो सकता है। तो अब देखते हैं कि ये कैसे दर्द होता है, ये जो कैसे हेड माइग्रेन हमें होता है, किसके कारण से होता है। तो ये जैसे असंतुलित पदार्थ खाद्य पदार्थ खाते हैं, जैसे कि असंतुलित पदार्थ में क्या, जैसे बियर हो गया, रेड वाइन, चॉकलेट हो गया, पुराने पनीर हो गया, एस्पार्टेम हो गया, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये सब जो होते हैं, और अधिक कैफीन के इस्तेमाल से भी माइग्रेन होने की संभावना अधिक हो जाती है। इसके ये कारण होते हैं, और इसके डाइट की वजह से भी हो जाता है। स्ट्रेस ले रहे हैं इसके वजह से माइग्रेन हो सकता है। दवाई जैसे कि जो कंट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं जो कि यूज किए जाते हैं, चांस बढ़ जाते हैं माइग्रेन के। और मौसमी परिवर्तन के जो होते हैं उनसे भी हो सकता है जो माइग्रेन होते हैं। और ब्रेन इंजरी, जब कोई दिमाग में इंजरी हो जाए इसकी वजह से होता है। तेज़ प्रकाश की वजह से हो सकता है। नींद में डिफ़िकल्ट जो होता है, डैमेज आपका परिवर्तन हो जाए, प्रॉपर नींद जिस टाइम ले रहे हैं उस टाइम नहीं ले रहेंगे तब इससे हो जाता है। महिलाओं में हार्मोन्स के जो चेंज होते हैं उनके कारण होता है महिलाओं में, क्योंकि 2 हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनको अगर कभी कभी जब मेंस्ट्रुअल साइकिल में उनके डिस्टरबेंस आ जाता है तो होता है, हेडेक होने लगता है। हेडेक होते हैं वो माइग्रेन के रूप हो जाते हैं। और शराब पीने से भी हो सकता है, सिगरेट से, असामान्य गंध मतलब कि आपको जो अच्छा सुगंध खुशबू नहीं लगता है वो अगर आप सूंघेंगे तब भी आपको माइग्रेन हो सकता है। और इसके कारण हो सकते हैं अत्यधिक परिश्रम के कारण, ज़्यादा मेहनत कर देंगे तो उससे भी हेडेक जो माइग्रेन होता है हो सकता है। जैसे कि शारीरिक थकावट हो जाता है माइग्रेन के कारण बनती है। अब कैसे पता चलेगा कि हमें ये माइग्रेन ही हुआ है, क्योंकि माइग्रेन में अक्सर क्या होता है, सर दर्द करेगा। तो सर दर्द तो किसी तरफ के हो सकता है, तो ये हमको कैसे पता चलेगा कि ये हमको माइग्रेन ही हुआ है। तो माइग्रेन के लक्षण देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, टेंशन, जो टेंशन होता है उस एक टाइप का होता है हेडेक। टेंशन में क्या होता है, जो आपका यह रहता है माथा पूरा उसके एक साइड में रहता है। जो टेंशन में एक माथे में दर्द सा रहता है, और माइग्रेन में क्या रहता है, एक जो रहता है एक साइड में ऐसे दर्द रहता है, हेडेक रहता है। और फिर आपका होता है क्लस्टर हेडेक होता है। क्लस्टर हेडेक में क्या होता है, एक आँख से लेकर ऐसे आपके जबड़ा तक होता है दर्द। और उसके बाद आपको होता है एलर्जी से, जो एलर्जी से भी हो सकता है आपको सर दर्द होता है, तो पूरा जो होता है ऐसे आँख से लेकर ऐसे होता है। फिर इसका कैफीन की वजह से भी हो जाता है, हार्मोन्स की वजह से, हाइपरटेंशन के जो कैसे हाइपरटेंशन वाला रहता है। और
अब स्पाइनल हेडेक रहते हैं। तो बेसिकली आपको जब इस साइड एक साइड में अगर आपको दर्द है तो आपको वो माइग्रेन है, या तो और बाकी सब जगह पे है तो वो माइग्रेन का लक्षण नहीं है, वो सामान्य जो होते हैं हेडेक वो होते हैं सर दर्द। तो इसके कितने जो होते हैं 4 चरण के, एक ही स्टेज में आपको नहीं पता चल पाएगा। जैसे कि इसके स्टेज वाइज होते हैं कि आपको सिम्टम्स पहले से ही देखने को मिलेगा। तो इसमें पहला स्टेप सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा जिसे प्रोड्रोमल स्टेज कहते हैं। प्रोड्रोमल स्टेज में क्या होता है, इस चरण में जो दर्द शुरू होने से जो 24 से 48 घंटे ही आपको पता चलने लगेगा कि हमको माइग्रेन होने वाला है। आपको ऐसे पता चलेगा, इसके कुछ आपको लक्षण दिखा देंगे। माइग्रेन होने से 24 घंटा पहले 48 घंटा तो आपको जम्हाई आएगा, चिड़चिड़ापन होने लगेगा, गर्दन में जो अकड़न होने लगेगी, विशिष्ट खाद्य पदार्थों की लालसा और अवसाद शामिल हो सकते हैं। आपको प्रोड्रोमल पहले चरण में होता है। अब आपको सेकंड चरण में आ जाते हैं। आपको जब ऑरा फेज जिसे कहते हैं आभा चरण, यह वह चरण होता है जिसमें कि तंत्रिका तंत्र से उत्पन्न होते हैं और अक्सर आपकी दृष्टि शामिल होती है। जैसे कि ये लक्षण जो होते हैं 5 मिनट से लेकर कुछ घंटे तक रख सकते हैं, ये जो सेकंड स्टेज में। अब इसमें कैसे आपको पता चलेगा कि सेकंड स्टेप में हो गया है आपको, तो इसमें आपको जो लक्षण देखने को मिलेगा, इसमें जो आपके दृष्टि रहेगा वो कम देखने लगेगा और अस्थाई मतलब दृष्टि हानि, मतलब कुछ चमकीले जैसे दिखने लगेगा सब चीज़। हाथ और पैरों में कमजोरी होने लगेगा और कानों में जैसे कुछ आवाज़ आएगी, घंटी बजने जैसे सहसाई की भी आवाज़ आ सकती है। और जो अब गंध स्वाद और स्पर्श में परिवर्तन हो सकता है, मतलब आपको कुछ सूंघने में अच्छा नहीं लगेगा। तो ये आपको जब रहता है सेकंड स्टेप में, ये जब ऐसे सिम्टम्स आए तो आपको पता होना चाहिए कि माइग्रेन हुआ है हमें। अब हेडेक चरण हो जाता है स्टेज। हेडेक स्टेज में क्या होता है, यह जो होता है हल्का दर्द होता है, शुरू होता है जो बढ़ते हुए धीरे धीरे पूरे शरीर में बदल जाता है। ये सिर के एक तरफ से लेकर दूसरे सिरे तक हो जाता है। इस चरण में के 3 से अधिक समय तक चल सकता है, बार बार प्रकट होता है, मतलब कि आपको बार बार ये दर्द होता है। तो ये जब सर दर्द एक साइड में हो तो ये आपको यहाँ पे माइग्रेन होने की जो रहती है संभावना है। अब पहले लास्ट स्टेज में आपको आता है तो जैसे कहते हैं पोस्ट ड्रोमल। इसमें क्या होता है, रिकवरी चरण के रूप में जो स्टेज के रूप में जाना जाता है। यह जो होता है दर्द एक दिन बाद चला जाता है और लक्षण जो रहता है उसके थकान महसूस और मांसपेशियों में दर्द या भूख न लगना शामिल होता है। तो ये जो होते हैं आपको सिम्टम्स होते हैं कि स्टेज में कि आपको धीरे धीरे पता चलेगा। अगर ऐसा कुछ आपको पता चलेगा कि आपको थोड़ा चिड़चिड़ापन हो रहा है, गर्दन में अकड़न जैसा हो रहा है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आपको थकान वकान महसूस हो रहा है, तो अगर ऐसा लक्षण देखने को मिले तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमें माइग्रेन हुआ है। ये बेसिकली उन लोग को पता होना चाहिए कि जो पहले से जिनको होता है माइग्रेन, उनको ये सब लक्षण पहले से ही पता होता है। अब ये महिलाओं में ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें जो हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर डिस्टर्बेंस हो जाता है तो ये इसके लिए भी माइग्रेन होने की संभावना है। तो ये बेसिकली आपको ये लक्षण देखने को मिलेगा कि चिड़चिड़ापन, आँखों के नीचे काले रंग होना और सिर दर्द रहना, शोर से परेशानी हो सकती है, तेज़ रोशनी से परेशानी होती है, सुगंध खुशबू से परेशानी होती है, पुरुष जो पूरी तरह देखने में असमर्थ होते हैं, पैर भारी होता है और शरीर में शून्यता झुंझुनाहट जैसे होती है। तो ये सब जब भी आपको हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि माइग्रेन में अटैक हो रहा है। अब इसका ट्रीटमेंट भी कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप ट्रीटमेंट MRI करा सकते हैं और ब्लड टेस्ट कराते हैं और फिर CT स्कैन भी करा सकते हैं। इसके लिए मेडिसिन आता है नसेट्स। ये नसेट्स क्या होते हैं, बेसिकली आपको जो दर्द हो रहा है इससे ये
इलाज छुटकारा दिलाते हैं। ये क्या करते हैं, जो नैसेड्स मेडिसिन होते हैं, ये प्रोस्टाग्लैंडिन के जो होता है फॉर्मेशन उसको रोक देते हैं, जिससे कि प्रोस्टाग्लैंडिन एक ऐसा केमिकल में होता है जो कि हमें दर्द और सूजन उत्पन्न करता है। तो जब नैसेड खाते हैं तो दर्द और सूजन से हमें आराम मिलता है। तो इसके लिए कुछ जिसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसे पेट में दर्द, जलन, बेचैनी, दस्त, ये सब भी हो सकते हैं। तो इसका मेडिसिन्स आता है एस्पिरिन, डाइक्लोफेनाक और आइबुप्रोफेन, नेपरोक्सेन। ये सब के बारे में मेडिसिन्स के पूरा कैसे यूज करना है, कैसे खाना है, इसके बारे में पूरा वीडियो बन गया है। आप प्ले लिस्ट चेक कर लीजिएगा, मेडिसिन्स एंड इट्स यूजेज। अभी अगर आपको जैसे इसमें क्या होता है, उल्टी जैसे आता है, मितली जैसे, तो इसमें इसके लिए आप एंटी एमेटिक्स मेडिसिन आता है, जैसे कि एंटी एमेटिक्स में मेटाक्लोप्रामाइन होता है और प्रोक्लोरापेप्राजिन होता है। तो ये मेडिसिन आप ले सकते हैं। और ट्रिप्टान भी ले सकते हैं। ट्रिप्टान में आता है, जैसे आपका ये जो होता है तब दी जाती है जबकि नैसेड्स दवाइयाँ ज़्यादा काम नहीं करती हैं, तब ये जब गंभीर रूप से हो जाता है तब ये ट्रिप्टान मेडिसिन लेना चाहिए। तो इसमें आता है आपका सुमाट्रिप्टान आता है, जोलम मी ट्रिप्टान आता है, नायरा ट्रिप्टान आता है, रीजा ट्रिप्टान, इलेप्ट्रिप्टान और आल्मोट्रिप्टान। ये सब मेडिसिन आप ले सकते हैं। और जैसे कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स भी ले सकते हैं, जैसे कि बीटा ब्लॉकर, जो हाई बीपी का इलाज करने, क्योंकि आपको जब माइग्रेन होगा तो आपको थोड़ा हाई बीपी हो सकता है, तो इसके लिए आप बीटा ब्लॉकर ले सकते हैं। डॉक्टर के ये जो मेडिसिन है तो डॉक्टर के सलाह से ही ले, अपने से मेडिसिन न ले, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो इसके लिए बीटा ब्लॉकर में क्या आता है, प्रोपेनोलॉल होता है, मेटाप्रोलॉल होता है, और फिर एंटी डिप्रेसेंट ले सकते हैं, जैसे कि टेंशन, तनाव जब हो जाता है माइग्रेन से, तो उसके लिए एंटी डिप्रेसेंट में मेडिसिन लेते हैं। तो एमिट्रिप्टोल आता है और फ्लुएक्जेस्टिन होता है, और एंटी एपिलेप्टिक के ले सकते हैं, और टोपिरेमेट एंड सोडियम वेल्परेट। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी दिया जाता है, जैसे कि इसमें मेडिसिन आता है फ्लुनारेजिन एंड वेरापेमिल। ये जो मेडिसिन, इसका ब्रांड नेम देखने का जिसको चाहिए रहता है, तो ऐसे नॉर्मल में जाकर मेडिसिन जो लेना होता है वो आता है आपका हेडेस्ट टैबलेट आता है, जो कि लिपिन की रहती है, 119 रुपये की मिल जाएगी मार्केट में। ये मेडिसिन मार्केट की डिपेंड करेगा प्राइस। और आप माइग्रेफेन टैबलेट होता है, और जो इसके बाद माइग्रेन रेस्ट टैबलेट, इस जो सब ब्रांड नेम होते हैं ये आप माइग्रेन में ले सकते हैं। अब इसके लिए आप डॉक्टर के किस कारण से, तो कैसे डॉक्टर के पास जाना है इसके बारे में देखते हैं। तो ये जनरल फिजिशियन के पास जा सकते हैं और न्यूरोलॉजिस्ट के पास। तो कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, फार्मा गुरुकुल 563 को। थैंक यू सो मच। तो ये ज़्यादा लॉन्ग वीडियो होने की वजह से घरेलू उपाय जो रहते हैं इसको इस वीडियो में नहीं कवर हो पाएगा। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, इसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या फिर हमारे प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, मेडिसिन डिजीज एंड इट्स ट्रीटमेंट करके प्लेलिस्ट है। तो वहाँ पे आपको एक घरेलू उपाय के बारे में मिल जाएगा कि हम लोग इसे घरेलू उपाय कैसे जो माइग्रेन होता है इसे ठीक कर सकते हैं।